द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र। कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र। कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्ववाहिनी नदी प्रणालियां हैं। दोनों का उद्गम पश्चिमी घाट क्षेत्र में होता है और ये प्रायद्वीपीय पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी के बाद ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्ववाहिनी नदी प्रणाली है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट लगभग 1337 मीटर की ऊंचाई से होता है। इसका उद्गम अरब सागर के निकट होने के बावजूद प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य पूर्वी ढाल के कारण नदी पूर्व दिशा में बहती है। कृष्णा का मुख्य प्रवाह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े भागों में है तथा इसका एक छोटा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है। कृष्णा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी हैं। कोयना कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली यह नदी महाराष्ट्र की प्रमुख जलविद्युत परियोजना से संबंधित है। भीमा कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के भीमाशंकर क्षेत्र से होता है। भीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्रों का जल एकत्र करके कर्नाटक में कृष्णा से मिलती है। घाटप्रभा और मालप्रभा कृष्णा की महत्वपूर्ण दाएं तट की सहायक नदियां हैं और उत्तरी कर्नाटक के जल संसाधनों तथा सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। इसका निर्माण तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से होता है। तुंगा और भद्रा दोनों का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में होता है और इनके मिलने के बाद तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहती है। तुंगभद्रा नदी ऐतिहासिक विजयनगर क्षेत्र और हम्पी के भौगोलिक विकास से निकटता से जुड़ी हुई है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है और हैदराबाद शहर इसी नदी के तट पर विकसित हुआ है। कृष्णा का अधिकांश बेसिन मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के क्षेत्रीय अंतर के कारण इसके विभिन्न उपबेसिनों में जल उपलब्धता में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। पश्चिमी घाट के निकट ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, जबकि आंतरिक दक्कन पठार के कई हिस्से वर्षाछाया क्षेत्र में स्थित हैं। कृष्णा बेसिन के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नदी जल और जलाशयों का विशेष महत्व है। कृष्णा पर महाराष्ट्र में धोम, कर्नाटक में अलमट्टी और नारायणपुर तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में श्रीशैम और नागार्जुन सागर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की गई हैं। अलमट्टी बांध ऊपरी कृष्णा परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है और उत्तरी कर्नाटक में सिंचाई तथा जल प्रबंधन से संबंधित है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है और सिंचाई तथा जलविद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीशैम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और जलविद्युत उत्पादन तथा सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर निर्मित विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। इसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के व्यापक क्षेत्रों में सिंचाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट तटीय मैदान में प्रवेश करती है, जहां इसका ढाल कम हो जाता है और निक्षेपण अधिक प्रभावी हो जाता है। विजयवाड़ा के निकट प्रकाशम बैराज कृष्णा के जल को सिंचाई नहरों में नियंत्रित और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निचले भाग में कृष्णा अनेक वितरिकाओं में विभाजित होकर विस्तृत डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा डेल्टा अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र है। सिंचाई की व्यापक उपलब्धता के कारण यहां धान की गहन कृषि विकसित हुई है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं के बीच स्थित कोलेरू झील इस व्यापक तटीय निक्षेपात्मक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। कृष्णा बेसिन में ऊपरी और निचले राज्यों के बीच जल की मांग अधिक होने के कारण नदी जल का अंतर्राज्यीय आवंटन महत्वपूर्ण जल प्रबंधन विषय है। कृष्णा नदी जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, शहरी आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे बेसिन में जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। कावेरी नदी तंत्र। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और कृषि अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान प्राप्त है।
कावेरी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित ताल कावेरी से लगभग 1340 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कावेरी मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है तथा इसका नदी बेसिन केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के छोटे भागों तक भी विस्तृत है। कावेरी नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में हेमावती, हरंगी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, शिमशा, अर्कावती, भवानी, नोयल और अमरावती शामिल हैं। हेमावती पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक में कावेरी से मिलती है और ऊपरी कावेरी बेसिन की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। काबिनी कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र केरल के वायनाड और कर्नाटक के क्षेत्रों तक विस्तृत है। शिमशा और अर्कावती कर्नाटक में कावेरी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। भवानी कावेरी की महत्वपूर्ण दाएं तट की सहायक नदी है। इसका जलग्रहण पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक विस्तृत है। अमरावती भी कावेरी की प्रमुख दाएं तट की सहायक नदी है और तमिलनाडु में कावेरी से मिलती है। कावेरी का प्रवाह दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से प्रभावित होता है। यह विशेषता इसे अनेक अन्य प्रायद्वीपीय नदियों से कुछ अलग बनाती है। ऊपरी कावेरी बेसिन को मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से जल प्राप्त होता है, जबकि तमिलनाडु के निचले बेसिन को उत्तर पूर्व मानसून से भी महत्वपूर्ण वर्षा प्राप्त होती है। कावेरी कर्नाटक के पठारी क्षेत्र से गुजरते हुए कई स्थानों पर जलप्रपात और तीव्र ढाल वाले स्थलरूप बनाती है। शिवनसमुद्र में कावेरी कई धाराओं में विभाजित होकर प्रसिद्ध शिवनसमुद्र जलप्रपात बनाती है। शिवनसमुद्र भारत में प्रारंभिक जल विद्युत विकास के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक रहा है। कावेरी कर्नाटक से तमिलनाडु में प्रवेश करते समय गहरी चट्टानी घाटियों से होकर गुजरती है। तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित प्रमुख प्राकृतिक स्थलरूप है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजना है। ये सिंचाई और जलापूर्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्णराज सागर जलाशय से संबंधित जल संसाधन मैसूरू क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की कृषि तथा नगरीय जलापूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध के पीछे स्टैनली जलाशय विकसित किया गया है। ये कावेरी बेसिन की सबसे महत्वपूर्ण जल भंडारण और सिंचाई संरचनाओं में से एक है। मेट्टूर से छोड़ा गया जल तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी नदी दो प्रमुख शाखाओं कावेरी और कोल्लिडम में विभाजित होती है। इन शाखाओं और अनेक वितरिकाओं द्वारा निर्मित कावेरी डेल्टा तमिलनाडु के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। कल्लनई या ग्रैंड निकट कावेरी पर स्थित अत्यंत प्राचीन जल नियंत्रण संरचना है, जिसका निर्माण चोल काल से संबंधित माना जाता है। कल्लनई ने कावेरी के जल को सिंचाई चैनलों में वितरित करने और डेल्टाई कृषि के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कावेरी डेल्टा को तमिलनाडु का राइस बोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिंचित धान कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है। कावेरी अंततः तमिलनाडु के तटीय मैदान में अनेक वितरिकाओं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी बेसिन में वर्षा की मौसमी और स्थानिक असमानता के कारण जलाशयों द्वारा जल भंडारण और नियंत्रित वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कावेरी जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत और नगरीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जिससे उपलब्ध जल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के हित जुड़े हुए हैं, इसलिए यह भारत के महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जल प्रबंधन मामलों में शामिल है। कृष्णा और कावेरी दोनों का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है और दोनों प्रायद्वीपीय ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा का नदी बेसिन कावेरी की तुलना में काफी बड़ा है और ये दक्कन पठार के विशाल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों को अपवाहित करता है। कावेरी का बेसिन छोटा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने तथा अत्यधिक विकसित सिंचाई व्यवस्था के कारण इसका कृषि महत्व बहुत अधिक है। दोनों नदियों ने अपने निचले भागों में उपजाऊ डेल्टा विकसित किए हैं, जहां धान आधारित गहन कृषि प्रमुख है। दोनों नदी प्रणालियों पर अनेक बड़े बांध और जलाशय विकसित होने के कारण प्राकृतिक प्रवाह, तलछट की समुद्र तक आपूर्ति और डेल्टाई पारिस्थितिकी में परिवर्तन महत्वपूर्ण भौगोलिक विषय हैं। परीक्षा की दृष्टि से कृष्णा को महाबलेश्वर, भीमा, तुंगभद्रा, अलमट्टी, श्रीशैम, नागार्जुन सागर, विजयवाड़ा और कृष्णा डेल्टा से जोड़कर समझना उपयोगी है।
कावेरी को तालकावेरी, काबिनी, भवानी, शिवनसमुद्र, कृष्णराज सागर, मेट्टूर, कोल्लम, कल्लनई और कावेरी डेल्टा से जोड़कर समझना महत्वपूर्ण है। मानचित्र आधारित अध्ययन में कृष्णा के महाबलेश्वर से दक्कन पठार होते हुए विजयवाड़ा और बंगाल की खाड़ी तक तथा कावेरी के तालकावेरी से कर्नाटक, शिवनसमुद्र, मेट्टूर, तिरुचिरापल्ली और डेल्टा तक के प्रवाह क्रम को विशेष रूप से समझना चाहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।